नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को मैं रिप्लाई दे भी रहा हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं जितने भी अभी कमेंट्स हैं, जो कॉमन कमेंट्स हैं, उनको मैं लूँगा दोस्तों और उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, थोड़ा कोशिश करिए, आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा ना। अब कल एक अपडेट आई है, वर्ग 1 वर्ग 2 के दिशा निर्देश जितने भी नियम है पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। इससे कुछ बातें क्लियर हो रही है। दूसरा बात, संयुक्त काउंसलिंग के बारे में बताया गया। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और संयुक्त काउंसलिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात तो जब विज्ञापन जारी हुआ था तब हमें ऐसा लग रहा था कि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन कल जो नियम जारी हुए, कल जो भी शेड्यूल जारी किया, उस शेड्यूल से ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड तो सबसे हो रहे हैं, लेकिन आपका वेरिफिकेशन सबका नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा समझिए, है ना। तो इसमें ही देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था 30/9/22 को हुआ था। उसके बाद एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जो भी निर्देशिका है, सुसंगत नियम है, अधिनियम है, वो सब अपलोड करेंगे 3 तारीख को, जो कि कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर वाला पॉइंट तक पढ़िए। ये उच्च माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, है ना। इसी तरह से माध्यमिक में भी है। चौथे नंबर वाला अगर आप पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि एमपी ऑनलाइन पर द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची अपलोड करना अक्टूबर में। मतलब कि दोस्तों, जितनी रिक्तियाँ हैं उसके आधार पर सूची अपलोड करेंगे वो कैंडिडेट की, है ना। जैसे कि मान लो कि टोटल 100 रिक्तियाँ है, 100 पोस्ट है ना। तो 100 कैंडिडेट की, मेरिट कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगे और फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। ये देखिए क्लियर नीचे भी लिखा है कि जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन कराना। मतलब कि जो सूची जारी करेंगे, जो जितने पद है उन पद की अगेंस्ट जितने कैंडिडेट को बुलाएंगे उनके, उसको बोलेंगे दस्तावेज सत्यापन सूची। और उस दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर वो सत्यापन वेरिफिकेशन करवाएंगे। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक चेंजेस देखने को हमें मिल गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड सबसे करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अभी इन्होंने रिक्त सूची नहीं जारी की है। जब सूची ही नहीं जारी की, किसी का नाम ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट, सिंपल सी बात है कि डॉक्यूमेंट अपलोड सबको करना है। फिर सूची जारी करेंगे। सूची जारी करने में क्या करेंगे, ये जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसमें से सूची जारी करेंगे। ध्यान रखना बात, उस ये नहीं कि आपके मेरिट में नाम है नहीं है। आपका नाम मेरिट में भले ही फर्स्ट नंबर पर हो, है ना, आपके मार्क्स से भले एमपी में फर्स्ट रैंक हो, लेकिन आपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आपका सूची में नाम नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उस आधार पर फिर रिक्तियों के आधार पर मेरिट बनाकर एक सूची जारी कर देंगे वो, और उन सूची के हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। फिर ये करेंगे। आपकी जो चयन सूची कब आएगी दोस्तों? आपकी जो दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन करेंगे। देखिए, आप फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखेंगे कितने कैंडिडेट को बाहर किया है, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनके हिसाब से वो चयन सूची का प्रकाशन करेंगे दिसंबर में। और फिर आपसे शालाओं का विकल्प चयन किया जाएगा दिसंबर में ही। और फिर आपको जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मतलब जनवरी में आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलेगी कम से कम 4-5 महीने तो चलेगी, है ना। जैसे अगर देखा जाए तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 5 महीने, सॉरी 4 महीने, जनवरी तक हम मान लेते हैं। अभी 4 महीने आपकी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये आपकी एक पूरी शेड्यूल उन्होंने जारी किया है। ये आपका शेड्यूल जारी किया है। आप अगर इस थर्ड काउंसलिंग करेंगे तो फिर वो सूची जारी कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड तो इन्होंने करवा लिए। तो यहाँ पर ये है ना। आप समझ गए इस बात को। ऐसा ही है आपका वर्ग 2 में भी है। वर्ग 2 में देखिए, वर्ग 2 में भी सेम प्रोसेस है। अक्टूबर में आपकी सूची, दस्तावेज सत्यापन की सूची अपलोड होगी, है ना। रिक्तियों के आधार पर ही होगी। यहाँ पे क्लियर लिखा उन्होंने, रिक्तियों के आधार पर। तो मतलब कि जितने पद है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर पात्रता के आधार पर, फिर सत्यापन के बाद फिर आप कौन कौन कैंडिडेट पात्र हैं उनकी सूची जारी कर दी जाएगी, है ना। फिर शालाओं का विकल्प, और फिर वही यहाँ पर जनवरी में इनको भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर प्रबल संभावना यही है। आप संयुक्त काउंसलिंग की हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त काउंसलिंग के लिए देखिए कैसे होगी, उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा संयुक्त काउंसलिंग के ऊपर नज़र डालते हैं कि संयुक्त काउंसलिंग आपकी कैसे होगी। देखिए, संयुक्त काउंसलिंग क्या होगी, इसमें आप जब भी शालाओं का चयन करोगे तो आपके सामने सभी शालाएँ आएंगी। स्कूल विभाग की भी आएगी और ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी आएगी। और स्कूल विभाग के शालाओं के सामने क्या लिखा रहेगा? सेट लिखा रहेगा, ओके। और आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट के आगे TWD लिखा रहेगा।
आपको देखना है कि आपके आसपास कौन कौन शाला है, उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप मेरिट वाइज उन शालाओं का चयन कर लीजिए कि मुझे पहले नंबर पर ये शाला, दूसरे सेकंड नंबर पर, अपना प्रेफरेंस जरूर दे। उस प्रेफरेंस के और आपके मार्क्स के आधार पर आपको एक शाला, एक स्कूल आवंटित कर दी जाएगी। सेकंड बार जो भी स्कूल आवंटित होगी वो आपके प्रेफरेंस के अनुसार होगी, वो डिपार्टमेंट उसके मन से नहीं दे रहा है ना। आपकी मेरिट और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एक स्कूल ऑटोमेटिक आवंटित हो जाएगी। अब वो स्कूल अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट की है तो ज्वाइनिंग आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट देगा, और अगर वो स्कूल अगर DPI की है, शिक्षा विभाग की है, तो ज्वाइनिंग आपको शिक्षा विभाग देगा। हाँ, अगर आपने कुछ कम स्कूलों का सिलेक्शन किया प्रेफरेंस में और आपकी मेरिट लिस्ट उन स्कूलों में नहीं आ रही है, तो फिर आपको बाद की कोई सी भी स्कूल आवंटित कर दी जाएगी, बट आप चेंज नहीं करा सकते हो, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग लेना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये समझाया गया है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों का चयन करें, जिससे कि आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सही स्कूल मिल जाएगी, है ना। लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट ने फ़ोन लगाया था, मैम थी बहुत टेंशन में थी कि सर हमने सिर्फ बहुत कम स्कूल का चयन किया, अगर उन स्कूल में नहीं चयन हुआ तो क्या हमें स्कूल ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं। तो बहुत टेंशन में थी, तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, आपको देखिए एक स्कूल का तो मिलेगी, आप मेरिट में हो मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब अब स्कूलों का चयन करना है तो आपको एक स्कूल मिलेगी ही। तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करें। चले, तो ये था, और एक वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे आपकी कमेंट्स पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।